जल्दी बोलते जी बच्चे। प्रियल आप बताओ। प्रियल पता नहीं यार। प्रियल एक सेकंड, मेरे वो हाँ, कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है सर। तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? सिमरत बच्चे आप बोलो। सिमरत, कार्बोकेटाइन जो हमने किया था बेटा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में क्या क्या फंडा था? सर कार्बोकेटाइन। हाँ, करवाया था ना भैया कल? करवाया था बच्चे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन कब स्टेबल होता है, कब स्टेबल नहीं होता, क्या लॉजिक है उसके अंदर, क्या बोलोगे? व्हेन डज द कार्बोकेटाइन बिकम स्टेबल? कब स्टेबल बनता है, कब स्टेबल नहीं होता, बोलो बेटा। सर मेरे को जवाब दो बच्चे, जल्दी जवाब दो यार। रेजोनेंस। अरे यार पहले लॉजिक बताओ ना। रेजोनेंस कुछ नहीं होता मेरे भाई। हमेशा जब भी तुमने एसिडिक करेक्टर किया, बेसिक करेक्टर किया, कुछ भी किया, उसमें सिर्फ तुमने विड्रॉइंग और डोनेटिंग किया है। रेजोनेंस क्या होता है बच्चे? या तो प्लस आर होता है, माइनस आर होता है। व्हाट इज रेजोनेंस? अगर कभी स्टेबिलिटी पे कमेंट करोगे बेटा, कैसे करोगे रिपव? यार बताओगे ना, सिर्फ प्लस आर से होता है, माइनस आर से होता है। रेजोनेंस क्या होता है? अगर वहां माइनस आर हुआ तो अनस्टेबल हुआ ना। हम आपसे पूछे स्टेबल, कह रहे हो रेजोनेंस। क्या वेग जवाब प्लस बच्चे? आर। बोलो हाँ है ना? बोलो बेटा, यस सर। क्या आंसर आएगा? सर एक तो प्लस आर होना चाहिए हाँ, और सर, उसके बाद तुम्हें सिंपल जवाब देना था हम्बली कि सर इट हैज टू बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और रिलीजिंग ग्रुप। कभी भी भैया इस इफेक्ट के ऊपर नहीं बोलते हैं। रेजोनेंस बोलना इज एक्सट्रीमली रॉन्ग, बिकॉज यू डोंट नो कि वो प्लस आर हुआ है माइनस आर हुआ। तुमको क्या बोलना बच्चे कि सर जहां पे जिस कार्बन में प्लस है, अगर उस पे आपने लगा दिया कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अब सर वो हमें कैसे पता? या तो प्लस आर है, या प्लस एच है, या प्लस आई है। लॉजिक ये है। अब हुआ क्लियर सिमरत? यस सर। प्रियल हो गया कनेक्शन? प्रियल बच्चे, प्रियल बेटा। अरे यार क्या कर रहे हो? तेजी तुम बोलो बच्चे, तेजी। तेजी बेटा कनेक्शन हो गया? तेजी, चार थे बेटा, चार में तुमको हमने कार्बोटेन कराया। तेजी क्या मजाक चल रहा है बच्चे? है ये है नहीं क्लास में यार? ये क्लास में नहीं यार। तुम्हारा ठीक हुआ, प्रियल ये भी नहीं यार। निक तुम ठीक हो बच्चे? निक, गौरव यस सर। तुम्हें आ रहा गौरव? यस सर। ठीक है। अरे तेजी बच्चे, तुम्हारे वहां कनेक्शन ठीक नहीं है बच्चे? सर मेरे फोन की स्क्रीन ब्लैक हो गई थी, वो ओके, खुल ही नहीं रहा था। अच्छा अब ठीक है? हाँ जी। ठीक है, बताओ बेटा कल हमने क्या किया था कार्बोटेन बच्चे? बोलो बेटा। सर आपने कल क्लास ली थी? हाँ हाँ ली थी ना बच्चे। नहीं कल क्लास नहीं बच्चे, कल सिर्फ टेस्ट था। कल सिर्फ टेस्ट था, कल कोई क्लास नहीं बच्चे, मैंने कल सिर्फ टेस्ट था। कल जो क्लास नहीं ली उसके लिए क्लास में आज ले रहे हैं। ओके सर। जो हमने कल क्लास नहीं ले पाए ना भाई, कल तो तुम्हारा टेस्ट था, उसकी क्लास हम आज ले रहे हैं तुम्हारी, ठीक है? और फ्राइडे वाली क्लास तुम्हारी लेंगे शनिवार को, शनिवार शाम को ले लेंगे। हाँ सैटरडे को, संडे तुम्हारा फ्री है बच्चों, ठीक है ना? तो कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं की बच्चे मैंने। वेंसडे को मेरा टेस्ट हो गया तो वेंसडे वाली क्लास आज ले ली। फ्राइडे अब अगर क्लास आज ले ली है तो कल नहीं ले पाएंगे बेटा, इसलिए शनिवार करेंगे। ज्वाइन करो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। थोड़ा बताना तेजी बच्चे, और क्या सीखा था आपने भैया? तो हमने बोला, हमने स्टार्ट किया था कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन में हमने सीखा था सर, अगर ए बॉन्ड CH2 प्लस है तो ये कार्बोकेटाइन तुम्हारा स्टेबल कब होगा बेटा? कि अगर ए तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग ग्रुप है बच्चे, तो तुम्हारी क्या होगी बेटा? इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इस कंपाउंड की जो पूरा कंपाउंड दिया है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन छीनता है बच्चे, तो स्टेबिलिटी कम होगी। याद आया बच्चे? तेजी तेजी बेटा। जी। अब विड्रॉइंग क्यों है बच्चे? या तो माइनस आई है, या तो माइनस आर है, या माइनस एच है। हमें गुस्सा कब आया बच्चे? सिमरत के ऊपर। सिमरत बोला सिर्फ रेजोनेंस। अबे रेजोनेंस बोलना कितना वेग है। हम बात करें स्टेबिलिटी की, ओवर रेजोनेंस लिख लो। अगर ये मैंने बोला कि ये अनस्टेबल करता है बच्चे, ये रहा रेजोनेंस बच्चे। कहां स्टेबल किया इसने यार? तो आपको बोलना पड़ेगा माइनस आर। अगर वो प्लस आर हुआ या प्लस आई हुआ
या प्लस एच हुआ तो वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। क्लियर हुआ बच्चे यहाँ तक? अवनी जी हाँ जी सर। ठीक है। उसके बाद लॉजिक क्या होता है बच्चे, यहाँ तक तुम्हें क्लियर होगा ना बेटा? अब उसके बाद तुम्हारा लॉजिक क्या था बच्चे, ये तो हमने कर लिया। उसके बाद तुम्हें तेजी मैंने और क्या कराया था, क्विकली बोलो तेजी। तेजी उसके अलावा हमने और क्या करवाया था, बोलो तेजी बच्चे। तुम्हें स्पेशल केस कराया था बच्चे, स्पेशल केस तुम्हें याद है ना? रिवर्ब क्या कर रहे हो भाई? एक लास्ट में तुम्हें केस करवाया था मैंने, याद है तुम्हें प्रियल? हाँ हाँ हाँ, नो सर। गलत बात है ना बच्चे। लास्ट में हमने सबको एक स्पेशल केस कराया था बच्चे, बिल्कुल टर्शरी वाला, शाबाश, सेम डिग्री वाला। तुम बोलो सानवी क्या था बच्चे वो? सानवी अगर सेम डिग्री होगी तो हाइपर कॉन्जुगेशन बिल्कुल, लिखेंगे। अगर तुम्हारी डिग्री सेम है बच्चे, अगर तुम्हारी डिग्री सेम होती है तो उस केस में तुमको क्या करना है बच्चे, अगर डिग्री सेम है तुम्हारी बच्चे तो उस केस में तुम्हें देखना होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर हो बच्चे? जैसे मैंने बोला कि सर आपने एक बनाया, ये रहा आपका टर्शरी, आपने बनाया सर एक टर्शरी कार्बोकेटाइन और एक आपने बनाया सेकेंडरी। तो तने बेटा टर्शरी और सेकेंडरी के बीच में ये आपका सेकेंडरी है बच्चे। मैंने बोला बेटा ये ज्यादा स्टेबल है बेटा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम आई है, मैक्सिमम प्लस एच। अगर आप मुझसे पूछो आई के बेसिस पे तो सर इस केस में मैक्सिमम प्लस आई है, सर यहाँ पे आई लेस है, सर यहाँ पे भी आई है बट यहाँ पे प्लस आई कम है। अगर आप बात करो हाइपर की भी आओ तो यहाँ पे भी मैक्सिमम क्या है, प्लस एच है बच्चे, बिकॉज यहाँ पे अल्फा क्या है, 9 है, सर वहां पे अल्फा क्या है, 6 है बच्चे। तो दोनों से जवाब एक ही निकल रहा है बेटा, चाहे आई की बात करो, चाहे आई की बात करो, चाहे एच की बात करो, दोनों कह रहे हैं कि भैया ये जो पहले वाला ज्यादा स्टेबल होगा बेटा। तो इसलिए जब तुमको हमने डिग्रीज वाले कराए थे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, मैंने बोला सिंपल इंडक्टिव के बेसिस पे बोलो, नो नीड टू चेक फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन चेक भी करते हो तब भी आंसर सेम ही आ रहा है, तो चाहे एच के हिसाब से बोलो, आई के हिसाब से बोलो, एक ही बात है। इतना क्लियर हुआ तुम्हें? तेजी तेजी बेटा, तेजी बच्चे। हाँ जी सर। फिर मैंने बोला कि अगर तुम्हारे पास सेम डिग्री के कार्बोकेटाइन है बच्चे, तो वहां पे तुम मान लो वहां आई है, एच है, आई ने एक जवाब दिया, एच ने एक जवाब दिया, तो जो जवाब एच ने दिया तुम्हें वो बोलना है, जो जवाब आई ने दिया तुम्हें वो नहीं बोलना, बिकॉज एच क्या डोमिनेटिंग है। यहाँ पे एच और आई दोनों ने एक ही जवाब दिया, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चे। नीचे वाले केस में क्या होता बच्चे, जब तुमने मुझसे सीखा था एल्काइल कार्बोकेटाइन, सर मान लो ये भी टर्शरी है और मान लो ये भी टर्शरी है। अब इस केस में सर आपने क्या किया, CH2CH3 लगाया, CH2CH3, CH2CH3 ये लगाया तुमने बच्चे। इस केस में CH3 और CH3, सर ये भी टर्शरी है, ये भी टर्शरी है। ऊपर क्या था बच्चे, सर ये आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन था, ये आपका सेकेंडरी था। तो जब दोनों टर्शरी हैं बच्चे, इस केस में क्या होगा बेटा, इस केस में इंडक्टिव जवाब अलग बोलेगा बेटा। इंडक्टिव क्या है सर, इसका प्लस आई है, इसका भी प्लस आई है, इसका भी प्लस आई है, इसका भी प्लस आई है। अरे सर इसका प्लस आई ज्यादा है, प्लस आई ज्यादा है, प्लस आई ज्यादा है, सर यहाँ पे प्लस आई ज्यादा है, यहाँ पे प्लस आई कम है, तो इसके हिसाब से जवाब ये बनेगा। बोलो हाँ है ना, प्लस आई के बेसिस बेटा। लेकिन अगर हाइपर की बात करते हो बच्चे, सर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 9 है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चे देवांशी, 6 है। तो अगर उसकी बात करोगे सर तो आपका हाइपर ज्यादा यहाँ पे है। इंडक्टिव ने क्या बोला, इंडक्टिव ने बोला कि जवाब आपका ये होना चाहिए, इंडक्टिव के हिसाब से प्लस आई के हिसाब से जवाब वो होना चाहिए, प्लस एच के हिसाब से जवाब ये होना चाहिए। तो जवाब ये बनेगा बेटा, बिकॉज जहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन है वहां इंडक्टिव की बात नहीं करते, हम ये बोलना चाह रहे हैं। क्लियर सिमरत जी? तो ये तुम्हारा गलत होगा सिमरत, योर आंसर विल बी सर ये ज्यादा स्टेबल है। सिमरत क्लियर? यस सर। तो ये बेटा तुम्हें कराया था मैंने मंडे वाली क्लास में, अब याद आया प्रियल बच्चे? अब याद नहीं आया प्रियल? आ गया सर। बहुत बड़े बच्चे। अब नेक्स्ट सुनो ध्यान से बच्चे, इस बार जो तुम्हारी क्लास होगी बेटा शनिवार वाली, कल क्लास नहीं है, संडे क्लास लूंगा, शनिवार क्लास लूंगा। इस बार जो तुम्हारी सैटरडे वाली क्लास होगी बच्चे, सबको हम ऑफलाइन लाएंगे। शनिवार वाली क्लास में बच्चे हम तुम्हारी जीओसी की समाप्ति कर देंगे, आई विल कंप्लीट योर जीओसी। फिर तुम्हारा उसके बाद कराऊंगा तुम्हें कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म। कंफर्मेशन करना है कंफर्मेशन कर लो, नहीं तो काम करेंगे बेटा हाइड्रोकार्बन शुरू कर देंगे। हाइड्रोकार्बन में जब एल्केन खत्म कर दूंगा उसके बाद तुम्हें कराऊंगा कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म। एल्केन मुझे इसी महीने खत्म करना है, बाय हुक और बाय क्रूक। एल्केन का जो चैप्टर बच्चे हम इसी महीने खत्म करेंगे, समझ गए? क्लियर है? आगे बढ़े।
ठीक है। अब देखना बच्चे, जब तुमको कार्बोकटाइन चेक करना है, बड़े ध्यान सुनना सानवी बेटा, प्रियल, जब तुमको कोई भी कार्बोकटाइन चेक करना है, सर इफ यू वांट टू सी एनी कार्बोकटाइन, तो कार्बोकटाइन में बेसिकली हम आपको 3 केस करवाएंगे बेटा। एक केस हम आपको खत्म करवा चुके हैं, इन टोटलिटी हम 3 केस करेंगे बच्चे। पहला केस था तुम्हारा कौन सा बच्चे? एल्काइलिक कार्बोकटाइन। बोलो तेजी, हाँ है ना तेजी? तेजी बच्चे क्लियर हो? तेजी RCH2+, ये R हाँ तुम्हारा, जी। हाँ, इस कार्बन पे आपने सिर्फ अल्काइल लगाया बेटा। वो अल्काइल 1 कार्बन का था, 2 कार्बन का था, 3 कार्बन का था, एक अल्काइल भी हो सकता है, 2 3, सिर्फ सिंपल अल्काइल, है ना। तो पहला केस है अल्काइलिक, और अल्काइलिक में तुम सीख चुके बच्चे कि अल्काइलिक में से ऑर्डर क्या था? 3 to 1। सो दिस वाज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन का ऑर्डर था अल्काइलिक में, वो था 3 to 1। बोलो हाँ है ना। एल्काइलिक के बाद जो नेक्स्ट केस है तुम्हारा बच्चे, वो है तुम्हारा अलाइलिक। एल्काइलिक कार्बोकटाइन, देन आता है अलाइलिक कार्बोकटाइन। अब अलाइलिक क्या होता है बताऊंगा। और उसके बाद जो लास्ट थर्ड है बच्चे, उसको तुम बोलते हो बच्चे क्या? उसको तुम बोलते हो बेंजाइलिक कार्बोकटाइन। क्या बोलते हो बच्चे? बेंजाइलिक। अरे इतना क्लियर हुआ ईशानी? सॉरी ईशानी, देवांशी, देवांशी बेटा। यस सर। एल्काइलिक हम तुमको करा चुके हैं बच्चे। अब अलाइलिक क्या होता है बच्चे? बड़े ध्यान सुनना। अगर ये एक कार्बन था, एक कार्बन ये रहा, लगाया डबल बॉन्ड, एक कार्बन आपने ओ लगाया, इस वाली कार्बन पे अगर तुम भैया प्लस लगाते हो, तो उसे बोलते हैं अलाइलिक कार्बोकटाइन। क्या बोलते हैं बच्चे? अलाइलिक। सर बेंजाइलिक क्या होता है? अरे बेंजाइलिक का मतलब होता है बच्चे बेंजीन वाली कार्बन नहीं बच्चे, बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली कार्बन आपके एंगेज होती है बच्चे, उसे बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। तो अगर प्लस आपने यहाँ लगा दिया, एक बॉन्ड ये रहा, एक प्लस से निकल गया बच्चे, तो 2 बच्चे बेटा। तो तने ये जो तेरा बनता है बच्चे, तने वो बनता है बेंजाइलिक। तने बच्चे क्लियर हुआ? तने, तो तने बेंजाइलिक सबसे ज्यादा स्टेबल बेटा, उसके बाद अलाइलिक था, और सबसे कम एल्काइलिक है। समझो फंडा क्या है। फंडा ये है बच्चे कि तुम्हारे पास एक था अलाइलीन। क्या था? अलाइलीन, या बोलो प्रोपीन, या बोलो प्रोपाइलीन। प्रोपाइलीन एक ही बात है बच्चे। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? अब हम एंटर कर रहे हैं दूसरे वाले में। पहला वाला हम आपको करा चुके हैं बेटा, अब हम दूसरे वाले में आ रहे हैं, जहां पे आप बात करो अलाइलिक कार्बोकटाइन की। सर आपने बोला अलाइलिक वाला ज्यादा स्टेबल होता है, चाहे वहां डिग्री कम भी होगी बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे। देखो है क्या, अलाइलीन, प्रोपीन या प्रोपाइलीन था, ये सब एल्कीन है बच्चे। अगर आपने कुछ ऐसा बनाया जो आपका प्रोपीन होता है बच्चे, उस प्रोपीन को ही हम बोलते हैं बच्चे क्या? अलाइलीन। अब इस प्रोपीन को बोला भाई अलाइलीन। अब यहाँ पे कुछ पोजीशन आती है बेटा सानवी। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है, उसको क्या बोलते हो बच्चे? सर दैट कार्बन इज नोन एज योर विनाइलिक कार्बन। ये दोनों कार्बन बच्चे, दोनों की दोनों कार्बन बच्चे तुम्हारी क्या है? तो ये दोनों की दोनों कार्बन तुम्हारी क्या है? विनाइलिक कार्बन है। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड जिस कार्बन पे था, उसके जो साथ वाली कार्बन है बच्चे, ये जो तुम्हारी बनी बच्चे, सर दिस कार्बन इज नोन एज योर अलाइलिक कार्बन। अरे क्लियर हुआ था तुम्हें तेजी? तेजी बेटा, सर ये कौन सी है? सर ये विनाइलिक है। ये कौन सी है? विनाइलिक है। अब ये जो बच्चे तुम्हारे बच्चे, डबल बॉन्ड जिस वाली कार्बन पे था, उसके साथ वाली जो कार्बन है बच्चे, उसे बोलते हैं अलाइलिक। तेजी क्लियर? तेजी हाँ जी पक्का ना? सर। पक्का? हाँ तो जी। अलाइलिक कार्बोकैटायन का मतलब क्या है? सर अगर आप अलाइलिक पोजीशन पे लगा दो प्लस, तो भैया वहां 3 H थे, एक H निकाल दो, लगा दो प्लस, क्या बन गया? अलाइलिक कार्बोकैटायन बन गया। सिमरत क्लियर? सिमरत, सिमरत जी, Yes, sir. तो ये जो तुम्हारा बना बेटा, इसका नाम क्या है? सर इसका नाम बन गया अलाइलिक कार्बोकैटायन बेटा, बिकॉज आपने क्या कर दिया बच्चे? बिकॉज आपने अलाइलिक पोजीशन पे लगा दिया प्लस चार्ज। अब मैंने बोला कि ये तुम्हारा जो सेकंड वाला जो केस बना, ये अल्काइलिक से बहुत स्टेबल होता है। अल्काइलिक मतलब अगर आपने भैया खुदा ना खास्ता यहाँ पे टर्शरी ले लिया, सर देखो सर मैंने टर्शरी कार्बोकैटायन लिया बच्चे, सर मैक्सिमम प्लस आई, मैक्सिमम प्लस एच, जो मर्जी कर लो बेटा, ये इससे काफी ज्यादा स्टेबल है। बोलो सिमरत जी ऐसा क्यों? बोलो सिमरत ऐसा क्यों है? सिमरत बोलो ऐसा क्यों हुआ मेरे बेटा? सोच रहा हूँ सर। बड़ा आसान है। नहीं तो बोलो सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। ये ऑर्डर क्यों ऐसा? आपने बोला सर रेजोनेंस है। बहुत बढ़िया बच्चे, यहाँ पे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसने जवाब दे दिया। मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा बेटा, पहला फर्स्ट नंबर कौन है? इधर लेफ्ट में है, क्या है तुम्हारा? अलाइलिक है। दूसरा तुम्हारा क्या है? अल्काइलिक है।
अब एल्काइलिक में मैंने कौन सा केस लिया? अरे एल्काइलिक में मैंने केस लिया जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बच्चे। हम कह रहे हैं एल्काइलिक में तुमने चाहे मैक्सिमम स्टेबल स्टेट केस लिया बच्चे, आपने एल्काइलिक में जानबूझ के केस लिया सर जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल वाला बेटा, सर वो स्टिल तुम्हारा कम स्टेबल का बेटा। रीजन क्या है? याद है रेजोनेंस बाप था। फिर यहाँ इंडक्टिव जितना मर्जी हो, हाइपर जितना मर्जी हो, अरे जहां पे रेजोनेंस आ गया जवाब रेजोनेंस के हिसाब से होगा, वहां पे एच और आई को तुम्हें किसी भी तरह की तवज्जो नहीं देनी है। तो प्रियल क्वेश्चन ये था, आउट ऑफ 1 and 2 विच इज मोस्ट स्टेबल? तो हमने बोला प्रियल 1 तुम्हारा ज्यादा स्टेबल है। प्रियल क्लियर हुआ? यस सर। क्यों है? अरे देख पा रहे हो बच्चे, पाई सिग्मा कमी। तो यहाँ पे क्या बच्चे, सर रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आएगा, तो सिंपल बच्चे सर यहाँ पे प्लस आर है, प्लस आर क्या करेगा? इस कार्बन की प्लस की आपूर्ति खत्म कर देगा, प्लस आर की वजह से स्टेबल हुआ। सर यहाँ पे क्या है, मान लिया सर प्लस आई है, 3 प्लस आई थे, 9 अल्फा हाइड्रोजन है सर, 9 बार आपका प्लस है, जो मर्जी कर लो भैया। अबे जहाँ रेजोनेंस आ गया भैया वहां पे फिर तुम इसकी बात नहीं करोगे, किसकी? इंडक्टिव या हाइपर की। समझ गए सानवी? सानवी जी यस तो सर। ये था तुम्हारा भी अलाइलिक वाला। अब मान लो 2-3 तुम्हारे अलाइलिक हैं बेटा, मान लो तुम भी अलाइलिक, मैं भी अलाइलिक, आप भी अलाइलिक बच्चे, आप पे भी रेजोनेंस है, मेरे में भी रेजोनेंस, तुम में भी रेजोनेंस है बच्चे। तो अगर सब में आगे रेजोनेंस बच्चे, आप क्या करेंगे बेटा? तो अगर सब में रेजोनेंस है बच्चे, तो फिर जो तुमको हमने 436 में जो 6 करवाया था, फिर वो जो तुम्हें 6 रूल्स करवाए थे बच्चे, उसके बेसिस पे तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। जैसे मान लो आपके अंदर भी प्लस आर है, मेरे भी प्लस आर था, मैंने जब प्लस आर करी बेटा तो मेरे केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आया, जब तुमने प्लस आर करा बेटा तो तुम्हारे केस में उस ओ पे प्लस आ गया बच्चे, तो तुम में प्लस आर कम है, तुम्हारी रेजोनेंस की स्ट्रेंथ कम है, मेरी ज्यादा है, तो मैंने ज्यादा स्टेबल किया कार्बोकैटायन को। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। सिमरत गुस्सा दिमाग बच्चे, सिमरत जी, सिमरत हाँ जी सर। पक्का ना बेटा? क्लियर है? सर बीच में आपकी थोड़ी सी ना आवाज कट रही थी, तो एक बार वापस थोड़ा सा बता दो आप। मैंने सिंपली बोला बच्चे अलाइलिक कार्बोकैटायन स्टेबल होता है बिकॉज वहाँ रेजोनेंस है, और जो तुम्हारा एल्काइलिक है वहां पे रेजोनेंस नहीं है, बात खत्म। मैंने सिर्फ इतना ही बोला यार, और कुछ नहीं ये बोला, तो मेरे को समझ आ गया। बस ये मैंने कराया कि अच्छा तो अलाइलिक क्यों होता है स्टेबल। और मैंने बोला अगर मान लो तुम भी अलाइलिक, मैं भी अलाइलिक, सारे अलाइलिक के बच्चे, सब में रेजोनेंस है, तो उसे कैसे करेंगे? तो चेक करूंगा 6, जो तुमको 6 रूल्स कराए थे, फिर वो 6 रूल्स तुमको बताएंगे कि किस में ज्यादा है किस में कम है। देन दो 6 रूल्स विल हेल्प यू, दो 6 रूल्स विल बेल आउट कि हाँ कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। ठीक है, अगला बेंजाइलिक। अब ये अगर तुम्हें याद हो प्रियल, मैंने ऑर्गेनिक में तुम्हें करवाया था बच्चे कुछ पोजीशंस, दोबारा नहीं कराऊंगा बच्चे। एक तुमने किया था बेंजाइल, फिर तुमने किया था बच्चे बेंजोइल, अरे याद है? एक था बेंजल, एक था बेंजो, एक था फिनाइल। तो तुमको दोबारा नहीं कराएंगे बच्चे। अब बेंजाइल और फिनाइल में फर्क क्या होता है बच्चे? अगर आपने बेंजीन लिया, इस बेंजीन पे जितने भी कार्बन बच्चे, ये जितने भी कार्बन बच्चे जो मैंने शो किया बेटा, दिस ऑल कार्बन, ये जितने भी तुम्हारे कार्बन बच्चे, ये सारी कौन सी पोजीशन बेटा? इन सबको बोलते हैं फिनाइलिक पोजीशन। और अगर खुदा ना खास्ता तुमने फिनाइलिक पोजीशन में लगाया प्लस चार्ज, तो वो होगा हाईली अनस्टेबल। फिनाइलिक वाला कभी स्टेबल नहीं होता बच्चे। अगर मान लो तुमने बोला सर फिनाइलिक, सर मैंने बनाया फिनाइलिक कार्बोकैटायन भैया, अरे भैया ये होगा लीस्ट स्टेबल बच्चे, दिस इज गोइंग टू बी लीस्ट स्टेबल, बहुत कम स्टेबल होगा बच्चे यार। ये फिनाइलिक कभी स्टेबल होता। फिनाइलिक का मतलब क्या है कि सर हर कार्बन एक एच था, आपने प्लस यहां लगा दिया बच्चे, अभी स्टेबल नहीं बच्चे, क्योंकि जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड बच्चे उस पे प्लस, ये कार्बन तुम्हारा क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चे। दूसरा, अब तुम बोलोगे सर देखो यहाँ पे पाई है, सिग्मा कमी, सर रेजोनेंस, अबे नहीं है भाई, रेजोनेंस इसलिए नहीं बच्चे बिकॉज जब इस पाई बॉन्ड को तुम उठाओगे बेटा, उठा के जब यहाँ लेके आओगे बेटा, तो ऑलरेडी डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, तो बन नहीं पाएगा बच्चे। तो यहाँ पे किसी भी तरह के रेजोनेंस नहीं है बेटा। मान लिया सर यहाँ पे पाई है, सिग्मा है, कमी है, अरे भैया उस कमी के साथ पाई बॉन्ड भी तो है, समझ रहे हो? अगर तुम्हें याद हो बच्चे तेजी, जब तुम्हारे पास जब भी ऐसा केस बनता है सर किसी कार्बन पे 2 डबल बॉन्ड इकट्ठे आते हैं, तो ये तुम्हारा कार्बन बनता था sp। अरे sp का मतलब क्या है? लीनियर, समझ रहे हो बच्चे? तो अगर तुमने यार रेजोनेंस करने की कोशिश करी बेटा, तो तुम कह रहे हो मैं इस डबल बॉन्ड को इस यहाँ ले आऊंगी बेटा, तो अगर यहाँ लेके आओगे तो भैया वो डबल बॉन्ड तुमको ऐसे कभी नहीं मिल सकता बच्चे, समझ रहे हो? स्ट्रक्चर तो यही है मेरे भाई। तुम सोच रहे हो कि सर मैं 2 डबल बॉन्ड भी इकट्ठे ले आऊं और दोनों को ऐसे ले आऊं, भैया इम्पॉसिबल, क्योंकि ये कार्बन फिर बन गया sp, sp होता है लीनियर, वो रिंग में
एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, रिंग ही तबाह हो जाएगी बच्चे। इसलिए फिनाइलिक कभी गलती से बना दिया तो वो हाईली स्टेबल नहीं है, वो लीस्ट स्टेबल होता है। क्लियर हुआ तुम्हें बच्चे? क्या नाम बेटा अपना? सानवी। यस अब ये बेंजाइलिक क्या था बच्चे? बेंजाइलिक सर, मुझे समझ नहीं आया। क्या चीज समझ नहीं आप बताओ? सर वो लीस्ट टेबल क्यों होगा, एक बार दोबारा फिनाइलिक समझा वाला दो। बच्चे। तो बेटा देखो, हाँ जी फिनाइलिक का सर। मतलब क्या है? अगर आपके रिंग थी, ये रिंग है बच्चे, तो फिनाइलिक का मतलब क्या है? आपने ये जो कार्बन सारी फिनाइलिक होती है, C6H6 से हर कार्बन पे H है बच्चे, तो आपने क्या किया बच्चे, उस H को पूरा ऐसे बाहर निकालोगे एक कार्बन पे, तो जाके बच्चे यहाँ प्लस बना। तो हमने बोला सर ये प्लस तुम्हारा हाईली अनस्टेबल क्यों है बच्चे? बिकॉज जिस कार्बन पे प्लस लगाया बच्चे, वहां पे इफेक्ट क्या है सर? माइनस आई है। क्या है? माइनस आई है। डबल बॉन्ड का माइनस आई होता है, तो एक रीजन क्या है बच्चे। फिर किसी ने बोला कि सर चेक करो, सर यहाँ तो पाई सिग्मा कमी है, सर प्लस आर हुआ। मैंने बोला बेटा जो तुमको प्लस आर दिख रहा है बच्चे, वो प्लस आर यहाँ पे नहीं है, कॉन्जुगेशन दिख रही है, कॉन्जुगेशन होने के बावजूद भी रेजोनेंस नहीं है। क्यों नहीं है बच्चे? अगर मान लो तुमने कर दिया, सर सपोज करो मैंने कर दिया, सर मैंने यहाँ पे रेजोनेंस कर दी, है ना बेटा? तो अगर तुम रेजोनेंस करोगे बेटा, तो एक बॉन्ड यहाँ पे ऑलरेडी था, आपने एक बॉन्ड यहाँ बना दिया, यहाँ प्लस आ गया बच्चे, और यहाँ पे बॉन्ड है। तो मैंने बोला प्रिय बच्चे, अगर आपने ऐसा कर दिया तो बेटा ये कभी एग्जिस्ट नहीं करता, ये इम्पॉसिबल बच्चे, दिस इज इम्पॉसिबल। क्योंकि ये इम्पॉसिबल इसलिए बच्चे, क्योंकि अगर कभी तुम्हारे दो कार्बन पे डबल बॉन्ड इकट्ठा आता है, ये तो मैंने केस करा था बच्चे ये वाला, तो सर ये जो कार्बन है तुम्हारी लीनियर होती है बच्चे, तो ये तीनों कार्बन तुमको लीनियर ज्योमेट्री में मिलेंगे। यहाँ पे तुमको एंगल 180 डिग्री मिलेगा, सर ये 180 नहीं है। अगर 180 करना चाहोगे, रिंग टूट जाएगी बेटा, रिंग ही टूट जाएगी, रिंग बचेगी नहीं बच्चे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेटा ये कभी नहीं बनता, अगर ये नहीं बनता तो वहां पे रेजोनेंस नहीं होती। अब हुआ बच्चे क्लियर? क्लियर। हाँ जी तो सर। कल को तुम्हें कराऊंगा बच्चे कि जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है बच्चे, अगर साइक्लिक पे प्लस आता है बच्चे, वो अनस्टेबल होता है। उसका एक रीजन और है, एक तो हो गया माइनस आई, एक होगा सर रेजोनेंस नहीं है, और एक और होता है बच्चे कि वहां पे ना टोर्शनल स्ट्रेन आती है। सिखाऊंगा बाद में कि सर ये टोर्शनल स्ट्रेन क्या होता है। तो तीन रीजन है बच्चे। पहला रीजन माइनस आई, दूसरा सर जो आप रेजोनेंस बोल रहे हो वो है ही नहीं, नो रेजोनेंस, तीसरा टोर्शनल स्ट्रेन। तो रिंग पे अगर किसी कार्बन प्लस आता है तो स्टेबल नहीं होता, फिनाइलिक कतई स्टेबल नहीं है। अब क्लियर प्रियल? हाँ जी सर। अब जो हमने तुमको लास्ट केस बोला बच्चे, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में क्या होता है बच्चे कि सर ये आपके डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड बच्चे, आपने बोला सर बेंजीन वाली कार्बन थी फिनाइलिक, बेंजीन पे जो डायरेक्टली कार्बन अटैच करते हो बच्चे, वो होती है तुम्हारी बेंजाइलिक। अब बेंजाइलिक वाला स्टेबल इसलिए होता है बच्चे क्योंकि सर यहाँ भी रेजोनेंस है। अब हमें भैया इस ग्रुप पे चेक करना है बेटा, इस ग्रुप पे क्या है? अरे चेक करो सर, ये जो पूरी रिंग है बेटा, इस पूरी रिंग का इफेक्ट क्या है बच्चे? प्लस आर है। यहाँ भी प्लस आर था, एलाइलिक के अंदर भी बच्चे प्लस आर था, बट यहाँ पे एक ही बार हुआ। अरे सर यहाँ रिंग है, रिंग का प्लस आर बहुत ज्यादा होता है बेटा, तो जब रिंग प्लस आर देगी बेटा तो वो दबा के देगी बच्चे। समझ रहे हो बच्चे? याद नहीं? देखो चेक करो बेटा, अरे दिख रहा तुम्हें भैया, ये रहा पाई, पाई सिग्मा कमी, पाई को उठाएंगे है ना कमी की तरफ बच्चे, फिर कमी यहाँ आएगी, फिर एक बार यहाँ आएगी, फिर एक बार यहाँ आएगी, फिर एक बार यहाँ आएगी, सर 3-4 बार घुमाएगा उसको भैया। इस वजह से ये हाईली स्टेबल होता है। क्लियर? पक्का सीखे सिमरत कि फिनाइलिक और बेंजाइलिक में फर्क क्या होता है? सिमरत जी, सिमरत। यस सर। ठीक है, तो बेंजाइलिक जो तुम्हारा बच्चे, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बच्चे। उसके बाद मैंने कराया बच्चे मैंने अलाइलिक, और उसके बाद मैंने कराया बच्चे एल्काइलिक। मतलब मैं तुम्हें ये बोलना चाह रहा हूँ कि बेटा एक कंपटीशन हुआ जहाँ पे हरदीप सर की केमिस्ट्री को और तुम अपनी केमिस्ट्री को कंपेयर करेंगे बेटा, तो मैंने बोला भैया वो कंपैरिजन है ही नहीं है, यू कैन नॉट कंपेयर योर लेवल ऑफ केमिस्ट्री विद माइन। रीजन, अरे मुझे 20 साल हो गए एक ही काम करते हुए, तुम 1 साल से कर रहे हो, तो कैसे कर लोगे कंपेयर बेटा? तो ये जो एग्जांपल मैंने दिए बच्चों किसके साथ दिया है कि अगर ये तो ये सर ये वाली बात होगी कि आप बेंजाइलिक का कंपटीशन करवा रहे हो अलाइलिक के साथ, अरे कहीं पे बेंजाइलिक आ गया तो आंख बंद करके बेंजाइलिक स्टेबल है, कहीं पे अलाइलिक आ गया तो बच्चे आंख बंद करके अलाइलिक ज्यादा स्टेबल है एल्काइलिक से। हाँ, अगर इसके 3-4 केस बनते हैं या इसके 3-4 केस बनते हैं बच्चे, तो फिर तुमको रूल्स लगाने पड़ेंगे, वो 6 रूल्स 436 वाले
6 रूल्स। कितना लॉजिकल था। क्लियर ना अपनी जी अपनी। हाँ जी सर। अब एलाइलिक की पहचान क्या बेटा? सर ये कार्बन डबल बॉन्ड से विनाइलिक है। अगर सर यहाँ आ गया बच्चे तो सर ये एलाइलिक है। ये तुमको बार बार करवा रहा हूँ बच्चे की एलाइलिक की पहचान क्या है। बेंजाइलिक की पहचान क्या है? सर ये बेंजीन था। सर बेंजीन पे बेंजीन कार्बन नहीं बच्चे, बेंजीन पे डायरेक्टली कार्बन लगाओ बेटा, ये बेंजाइलिक है। कभी ऐसे बोलेगा बेंजीन होते C6H6, आपने क्या निकाला, बना दिया CH2+, ये है तुम्हारा क्या, बेंजाइलिक। ये बोल लो, ये बोल लो। और एल्काइलिक क्या, सिंपल। अरे सर एल्काइलिक सिंपल तुम्हारा ये है, बहुत सारी कार्बन की चेन है बेटा, वो एक कार्बन लगाते प्लस। यहाँ पे सिर्फ प्लस आई है इसलिए सबसे कम स्टेबल था। सर यहाँ पे प्लस आ रहा है और यहाँ पे सर खतरनाक प्लस आ रहा है। क्या है? खतरनाक प्लस आ रहा है। दिस इज द रीजन। आई होप सबको क्लियर है बच्चे। कोई डाउट तनेवीर? नो सर। पक्का क्लियर टोनी? कोई डाउट? हाँ यस सर। ठीक है। तुमको बच्चे कौन है तेजी? देवांशी? गौरव? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगर डाउट नहीं है बच्चे तो तुम्हारा कार्बोकटाइन मैंने पूरा खत्म कर दिया बच्चे। आई हैव कंप्लीटेड योर कार्बोकटाइन। अब उस पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो बच्चे। ये सब हम पहले कर चुके थे बेटा, जो नोट्स में हम उतना ही करवा रहे हैं बेटा। ये सब तुम्हें करवाया, ये तुम्हें लास्ट क्लास में मैंने कराया था बच्चे, स्टेबिलिटी वाला। तुम्हें तीनों क्वेश्चन तुम्हें दिए थे लास्ट क्लास में क्वेश्चन बच्चे मैंने। तो यहाँ तुमको हमने समझाया था बच्चे कि अगर इन तीनों की तुम बात करते हो प्रियल देवी, तो यहाँ पे प्रियल तुमको लॉजिक दिया था बच्चे कि यहाँ पे क्या, चेक करो बेटा, ये कौन सा वाला कार्बोकटाइन भैया, एलाइलिक। तो ये तुम्हारा केस आ गया दूसरा। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन बेटा। ये तुम्हारा क्या, एलाइल कार्बोकटाइन बच्चे, एलाइलिक पोजीशन में बच्चे, क्योंकि इसका नाम क्या है, एलाइलिन, प्रोपीन या प्रोपाइलिन। ये जो तुम्हें अभी ज्ञान दिया बच्चे मैंने। अब यहाँ पे सर प्लस आ रहा है, सर यहाँ पे प्लस आ रहा है, सर यहाँ भी प्लस आ रहा है, सर यहाँ सिंपल प्लस आई है इसलिए सबसे कम स्टेबल है बेटा। इधर भी प्लस आ रहा है सर, इधर भी प्लस आ रहा है, दोनों में सेम प्लस आ रहा है बच्चे। लेकिन बेटा 1 तुम्हारा सबसे स्टेबल क्यों हुआ बेटा? बिकॉज रेजोनेंस करने के बाद सर वो टर्शरी बन गया। समझ रहे हो? तो जो प्लस आर यहाँ था सर वो यहाँ पे है, यहाँ रेजोनेंस किया तो प्राइमरी है बच्चे। ये क्या है, प्लस आर, ये क्या है, प्लस आर अलोंग विद प्राइमरी, ये क्या है, प्लस आर अलोंग विद टर्शरी, इसलिए 1 तुम्हारा सबसे स्टेबल हुआ। थर्ड सबसे कम क्यों बच्चे? बिकॉज थर्ड में सर आपने सिर्फ प्लस आई कराया। अब चेक करो भैया फोर्थ फिफ्थ। सर फोर्थ और फिफ्थ में क्या है कि सर फोर्थ और फिफ्थ में अब अगर हम पांचों कंपेयर तुम करते हो भैया, तो चौथे 5 में तुम्हारे सबसे ज्यादा स्टेबल बेटा। रीजन, रूल नंबर 6। क्योंकि अगर तुम यहाँ चेक करते हो बेटा, सर यहाँ पे तुम्हारा एक ही, सर चाहे 1 की बात करो चाहे 2 की बात करो, सर यहाँ पे सिर्फ एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे एक ही बार प्लस आ रहा है, 1 में भी 2 में भी। लेकिन अगर तुम 3 की बात करते हो बच्चे, चेक करो पाई सिग्मा कमी है, यहाँ चेक करो सर यहाँ भी पाई सिग्मा कमी है। तो यहाँ पे क्या हो बच्चे, अरे इधर से भी प्लस आ रहा है, इधर से भी प्लस आ रहा है, या बोलो कि सर यहाँ पे 2 आपके बन रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भैया। एक बार आपका स्ट्रक्चर ये बनेगा और फिर एक बार आपका यहाँ से बनेगा, तो यहाँ पे 2 बने आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चे, इसलिए ये तुम्हारा फोर्थ जो है सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ अभी तक। फिफ्थ वाले में क्या बच्चे, सर चेक करो पाई सिग्मा कमी, पाई सिग्मा कमी, पाई सिग्मा कमी। सर यहाँ से भी प्लस आर, एक स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर, सर यहाँ पे मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने बच्चे, इसलिए जो तुम्हारा 5वां है वो सबसे अधिक स्टेबल होगा। तो सबसे अधिक 5वां होगा, फिर उसके बाद चौथा होगा, सबसे अधिक 5वां, उसके बाद चौथा। कितना आसान। ऑल क्लियर भाई? कोई डाउट है? पक्का सीखे? जल्दी बोलो टोनी, कोई डाउट टोनी बच्चे? नो सर। अगला तुम्हें करा दे बच्चे बेंजाइलिक की। सर बेंजाइलिक में क्या है बेटा, तुम्हें करा दे बच्चे बेंजाइलिक। बेंजाइलिक कार्बोकटाइन आर मोर स्टेबल देन अल्काइल एंड एलाइलिक। व्हाई? तो टोल्ड यू बच्चे कि बिकॉज़ उसमें और एग्जॉस्टिव रेजोनेंस होती है बच्चे। और लो जी तुम्हारा ये हुआ खत्म। इसके बाद तुमको भैया हमको एक क्वेश्चन करके दिखाना है। यू ऑल नीड टू डू वन क्वेश्चन। एक मिनट को भैया, हम क्वेश्चन तुम्हारे लिख देते हैं बच्चे, नोट देना बच्चे अपने, ठीक है? 1-2 क्वेश्चन करेंगे बच्चे इसके बाद।